बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम लिटन्स के डिज़ाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कभी ऐसा होता है कि पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता बल्कि टेस्टिंग प्रोसीजर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इस डिज़ाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे बात करेंगे और उस एक न्यूमेरिकल के अंदर इस डिज़ाइन से रिलेटेड तमाम पॉसिबल ऑप्शंस जो पेपर में पूछी जा सकती हैं उन पे बात करेंगे। लिटन्स के डिज़ाइन जो है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेट्रोजीनियस होते हैं और हमारा आरसीबी डिज़ाइन जो है वो भी फेल हो जाता है सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करने में। आरसीबी डिज़ाइन में हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये वन सोर्स ऑफ वेरिएशन होती है। तो जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली हेट्रोजीनियस होते हैं तो फिर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग में चले जाते हैं, यानी हम अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को रो के लिहाज से और कॉलम्स के लिहाज से डिकम्पोज कर लेते हैं और फिर हम अपने ट्रीटमेंट्स को इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर रैंडमली एलोकेट करते हैं और ये जो एलोकेशन है ये रिस्ट्रिक्टेड होती है कॉलम्स के लिहाज से और रो के लिहाज से। मतलब हर रो के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें नज़र आता है, हर कॉलम के अंदर हमें कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट नज़र आता है। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग है ये सिर्फ और सिर्फ लिटन्स के डिज़ाइन के अंदर ही हम अडॉप्ट करते हैं। लिटन्स के डिज़ाइन में हमने 3 फैक्टर्स को स्टडी करना होता है। एक रूट फैक्टर है, दूसरा कॉलम फैक्टर है और तीसरा है ट्रीटमेंट फैक्टर। तो 3 हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस डिज़ाइन करेंगे। पहला हाइपोथेसिस हम बनाते हैं कि तमाम रोज जो हैं उनका मीन सेम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि कम से कम 2 रो जो हैं उनका मीन डिफरेंट है। इसी तरह तमाम जो कॉलम्स हैं उनका मीन हम एज्यूम करते हैं कि ये सेम है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि कम से कम 2 कॉलम जो हैं उनका मीन डिफरेंट आ रहा है। तीसरा हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रीटमेंट्स के लिए है कि तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका मीन सेम आ रहा है, यूनिफॉर्म है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि कम से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट है। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर मैंने सारों के लिए ना के यूज़ किया हुआ है, के मीन तक। तो इसके पीछे रीज़न बेटा ये है कि लिटन्स की डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट सेम होते हैं, यानी ये स्क्वायर फॉर्म में यूज़ होता है 4x4, 5x5, 6x6 इस तरह। तो इस वजह से चूँकि n और k की तादाद सेम है तो हम k ही यूज़ कर सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हर क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, इसको हम अल्फ़ा भी कहते हैं, इसे साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, इसे टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। हर सवाल में आपको दिया जाएगा अल्फ़ा, नहीं दिया जाता तो 5% आप अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है यहाँ पर 3 हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाने हैं, एक रो के लिए होगा, एक कॉलम के लिए और एक ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम आएंगे अनोवा टेबल के अंदर। अनोवा टेबल में हमने तमाम जो वेरिएशंस हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर्स हमने निकाले हैं वो सारे हमने लिखने हैं। इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लिखेंगे। यहाँ पर के जो है ये सेम है, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज भी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कह सकते हैं। इनके जो न्यूमेरिकल आंसर्स हैं वो यहाँ पर रखेंगे। इनको इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिवाइड करके हम इनके मीन स्क्वायर्स निकाल लेंगे। फिर इन तीनों मीन स्क्वायर्स को एरर के मीन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो ये तीनों एफ टेस्ट हमारे आ जाएंगे जो हमने ये बनाया हुआ है। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन के अंदर हमने इन तीनों टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर करना है टेबल की वैल्यू से। अगर ये वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हैं इन अनोवा टेबल
ये अगर टेबल की वैल्यू से बड़ी होंगी तो ये आंसर हमारे CR में गिरेंगे, क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ये आंसर्स हमारे AR में गिरते हैं तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, फिर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये आंसर जो हैं ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहे हैं। यहाँ पर आपने बेटा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों CR में गिरें या तीनों के तीनों AR में गिरें। हो सकता है इनमें से कोई एक CR में गिर जाए, 2 AR में गिरें, 2 CR में गिरें, 1 AR में गिरें, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएशंस होती हैं। ये सारे एक जगह भी आ सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो डाटा हमें दिया गया है लेटेंट स्क्वायर से रिलेटेड, ये 4 वैरायटीज़ हैं, वीट की वैरायटीज़ कह लें या किसी भी क्रॉप की वैरायटी है जिनको हमने टेस्ट करना है। तो ये लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन है, इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि 4 ही हमारे पास रोज़ हैं और 4 ही कॉलम हैं और 4 ही ट्रीटमेंट्स हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि किसी भी रो के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर ट्रीटमेंट जो है वो रिपीट नहीं हुई, रेपिटिशन नहीं है, यानी हर रो और हर कॉलम कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट ले रहा है। हमने इनको रो वाइज सम अप करना है। इन चारों न्यूमेरिकल आंसर्स को सम अप करेंगे तो ये RI रोज का सम आ देंगे। इसी तरह इनको हम कॉलम वाइज सम अप करेंगे तो ये CJ कॉलम्स के सम आ देंगे। अब इन रोज का और इन कॉलम का ग्रैंड टोटल जो है ये सेम आना चाहिए दोनों तरफ से। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके मीन्स को सम हमने करने हैं। तो ये V1 जो है, V1 मीन के वैरायटी 1, ये एक वैल्यू ये V1 की पड़ी हुई है, एक ये V1 है, ये V1 है और एक ये V1। ये चारों V1 की वैल्यूज़ को सम अप करें तो V1 के नीचे लिख दें। इसी तरह V2 के नीचे, V3 और V4 के नीचे, और इनका ग्रैंड टोटल भी सेम होगा। मतलब रोज़ का सम लें, कॉलम्स का सम लें, ट्रीटमेंट्स का सम लें, तो ये तीनों साइड से आपका सम जो है ये सेम आ रहा है। अब हमने आना है करेक्शन फैक्टर में। तो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला है, ये जो ग्रैंड टोटल है इसका स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू के हम लिखते हैं। तो n और k की वैल्यू सेम है, इस वजह से k इंटू के भी लिखा जा सकता है। ये CF का आंसर आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये जितनी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इन सब का हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके CF की वैल्यू माइनस कर दें तो इससे हमारे पास ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर फॉर रो के लिए ये जो रोज़ हैं इनका हमने स्क्वायर लेना है और कॉलम की तादाद पे तकसीम करना है, फिर CF हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास SSR का आंसर आएगा। जब हम SSC की बात करेंगे तो ये जो कॉलम्स हैं इनका हमने स्क्वायर लेना है और रो की तादाद पे तकसीम करना है और CF माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास SSC का आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये जो V1, V2, V3, V4 हमने निकाले हैं इनका स्क्वायर लेंगे और कॉलम की तादाद पे तकसीम कर देंगे या रो की तादाद पे तकसीम करेंगे और CF माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास ये SST आ जाएगा। अब ये 4 हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लिए हैं, तो 5वां सम ऑफ स्क्वायर जो एरर वाला है वो हम निकाल सकते हैं कि टोटल में से अगर हम SST और SST में से टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से SSR, SSC और SST माइनस कर दें तो इससे हमारे पास आ जाएगा एरर का सम ऑफ स्क्वायर। तो अब हमने आना है ANOVA टेबल के अंदर। ये टेस्टिंग प्रोसीजर है। टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर हमने चारों के लिए ना, तीनों के लिए एक ही हाइपोथेसिस बनाया है। अब एक ही हाइपोथेसिस ये रो के लिए भी है, ये कॉलम के लिए भी है और ये ट्रीटमेंट के लिए भी है, तीनों के लिए। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा है कि कम से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी 2 रो मीन डिफरेंट है, 2 कॉलम मीन डिफरेंट है या 2 ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है। तो ये मैंने 3 बनाने की बजाय मैंने एक के अंदर ही ये सेटल कर दिए हैं।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हर क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं देता तो 5% आप खुद से ले सकते हैं। 3 हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करने हैं, एक ट्रीटमेंट के लिए, एक रोज़ के लिए और एक कॉलम्स के लिए। अब हमने आना है अनोवा टेबल में। तो अनोवा टेबल के अंदर SST है, SSR, SSC, SSC और टोटल, इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, यहाँ पर K की वैल्यू हम लेंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट सेम है। ये K की जगह पर 4 रखने से ये आंसर्स आ जाएंगे। ये सारे सम ऑफ स्क्वेयर्स हमने निकाल लिए हैं। इनके आंसर्स को जब हम इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे मीन स्क्वेयर्स। इन मीन स्क्वेयर्स को हमने ये जो एरर का वेरिएंस है इस पे हमने डिवाइड करना है। तो इन तीनों वेरिएंसेस को जब एरर के वेरिएंस पे डिवाइड करेंगे तो ये F1, F2 और F3 तीन हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इनको कंपेयर करना है क्रिटिकल रीजन्स में। तो ये जो तीनों हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं इनको हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो टेबल की वैल्यू है ये मैंने डॉक्टर अफजाल बेग साहब का स्टैटिस्टिकल टेबल है। 5% अल्फ़ा के ऊपर हमने ये वैल्यू ली है, 3 को 6 पे देखा है। तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इधर से V1 पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और इधर से 6, तो ये 4.757 है। इसे हम 4.76 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो 3 आंसर्स हमने निकाले हैं इन तीनों को हमने इस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो आप नोटिस करें कि ये जो F1 है इसका आंसर जो है ना इससे बड़ा है। तो ये वाला आंसर जो है ये फिर हमारा क्रिटिकल रीजन में चला गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी है। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका मीन सेम नहीं आ रहा। जो F2 है ये आंसर जो है ये इससे छोटा है, तो ये वाला आंसर हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। अब यहाँ पर हमने रिजल्ट लिखना है कि चूँकि हमारा F2 का आंसर जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन में आया है तो तमाम जो रो मीन्स हैं वो सेम है। हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह जो तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो हमने कॉलम्स के लिए बनाया है तो ये भी इससे छोटा है। तो फिर हम इसके लिए भी लिखेंगे कि तमाम जो कॉलम्स के मीन है वो सेम है। हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉलम का जो F स्टैटिस्टिक का आंसर है वो AR में आता है। तो F1 सिर्फ हमारा रिजेक्ट हुआ है, बाकी दोनों जो हैं ये हमारे एक्सेप्ट हो गए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर हम लेटन स्क्वायर डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हैं RCB के अंदर तो फिर क्या होगा, या वो ये कह सकता है कि लेटन स्क्वायर को CR में कन्वर्ट करें। तो आप बेटा नोटिस करो कि जब हम लेटन स्क्वायर डिज़ाइन को RCB में लेकर जाएंगे तो RCB के अंदर कॉलम्स नहीं होते। तो आपने क्या करना है, जो कॉलम्स की वेरिएशन है उसे आपने ख़त्म करना है। तो ये जो अनोवा टेबल है इसमें से ये जो कॉलम की इंफॉर्मेशन है, ये कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको उठा के हम एरर में डाल देंगे। इसी तरह ये जो कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर है इसको भी उठा के एरर में डाल देंगे। इसी तरह जब आपसे वो ये कहता है कि लेटन को CR में कन्वर्ट करें, तो अब CR के अंदर ना तो रोज़ होती हैं ना ही कॉलम होते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये रो और कॉलम दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसे उठा के हमने एरर में डाल देना है। तो ये दोनों जब एरर में जाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को आपने एरर में शिफ्ट करना है। तो इसको कहते हैं ब्लॉक्स को इग्नोर करना। तो पहले हम LS को लेके जाते हैं RCB में, फिर LS को लेके जाएंगे CR के अंदर। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर हमने LS डिज़ाइन को कन्वर्ट किया है RCB में। तो हमने जो कॉलम्स थे उनको ख़त्म कर दिया, कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने चेंज कर दिया। इसी तरह जो कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर था उसे मैंने एरर में डाल दिया। जैसा कि अभी ये वाला जो सम ऑफ स्क्वायर है ये इसमें शिफ्ट हो गया, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये इसमें शिफ्ट होगी। तो ये मेरे पास नए
दो कॉलम्स हैं, ये बन गए। अब इसको मैंने इस पे डिवाइड किया, इसको इस पे डिवाइड किया, इस आंसर को इस पे डिवाइड किया, तो ये 3 वेरिएंसेस आ गए। अब इन दोनों को हमने एरर के वेरिएंस पे डिवाइड करके ये 2 एफ स्टैटिस्टिक के आंसर ले लिए। अब हम आ रहे हैं क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में जो F1 है ट्रीटमेंट के हवाले से, ये वाला आंसर जो है ये टेबल की वैल्यू से बड़ा है। ये फिर डॉक्टर अफजाल साहब का जो टेबल है उसमें से मैंने ये वैल्यू ली है, तो ये वाला आंसर जो है ये इससे बड़ा है। हमारा जो F स्टैटिस्टिक का आंसर है ये CR में चला गया। CR में जाने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं एट अल्फा 5%। अब आपसे वो इस क्वेश्चन में मज़ीद ये पूछ सकता है कि आप एफिशिएंसी निकालें लिटन स्क्वायर डिज़ाइन की टू RCB डिज़ाइन। तो जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है वो ऊपर लिखा जाएगा और जिसके लिहाज से निकालनी है वो नीचे लिखा जाएगा। अब हम लिटन स्क्वायर की एफिशिएंसी मालूम करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू RCB। तो ये लिटन स्क्वायर का वेरिएंस है एरर का, और ये RCB डिज़ाइन में एरर का वेरिएंस है। ये वाला आंसर जो है ये हमारे पास है 0.115, और जो लिटन स्क्वायर डिज़ाइन में एरर का वेरिएंस है वो है 0.06। तो इनको हमने ऊपर नीचे रख के डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप नोटिस करें कि ये आंसर जो है ये 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि आपका डिवाइज़र बड़ा है। डिवाइज़र बड़ा है तो मतलब कि जो एरर आपने वेरिएंस निकाला है RCB का वो बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि LS डिज़ाइन जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इससे जो एरर का वेरिएंस है वो RCB डिज़ाइन की निस्बत ज़्यादा मिनिमम आया है, ज़्यादा मिनिमाइज हुआ है। अब आप नोटिस करें कि अगर वो आपसे ये कहता कि LS डिज़ाइन को कन्वर्ट करें CR के अंदर, तो जब आप LS को CR में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या चेंज आएगा? फिर चेंज ये आएगा कि ये दोनों जो सम ऑफ स्क्वायर हैं रोज और कॉलम्स, इनकी इंफॉर्मेशन को हमने एरर में डाल देना। इन दोनों को जमा करेंगे 6 और 6 ये मिलके 12 हो जाएंगे। इसी तरह इन दोनों को सम अप करके इसमें सम अप कर देंगे, मतलब ये 3 इकट्ठी हो जाएंगी। तो फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CR में। तो आप नोटिस करें ये 2 न्यू कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। इस सम ऑफ स्क्वायर को 3 पे डिवाइड करना है, इस सम ऑफ स्क्वायर को 12 पे डिवाइड करना है, तो ये 2 वेरिएंसेस आ गए। इन दोनों को डिवाइड करने से ये F स्टैटिस्टिक का आंसर आ जाएगा, जो कि सिर्फ ट्रीटमेंट के स्टडी के लिए यूज़ होगा, क्योंकि जो हमारा CR डिज़ाइन है इसके अंदर सिर्फ ट्रीटमेंट होती है, ना रोज़ होते हैं ना कॉलम्स की स्टडी होती है। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर हमने 3 को 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक की है। अल्फा 5%, डॉक्टर अफजाल साहब का जो टेबल है उसी में से ये वैल्यू ली गई है। 3 को 12 पे आपने शिफ्ट करना है, ये 3 है, इधर से 12, तो ये 3.49 हमारा आंसर आ रहा है। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है F स्टैटिस्टिक की, इसको जब इससे कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर इससे बड़ा है। तो ये वाला आंसर जब इससे बड़ा है तो ये फिर CR में गिरा। CR में गिरने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कि तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपस में डिफरेंट है। अब वो आपसे ये कह सकता है कि एफिशिएंसी निकालें LS डिज़ाइन की टूवर्ड्स CR। तो अब हमने एफिशिएंसी मालूम करनी है, तो जिसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है वो ऊपर होगा और जिसके लिहाज से मालूम करनी है वो नीचे होगा। ये जो एरर का वेरिएंस है इसका आपने आंसर लेना है LS डिज़ाइन से, और ये जो एरर का वेरिएंस है इसका आंसर लेना है CR डिज़ाइन से। अब CR डिज़ाइन के अंदर जो एरर का वेरिएंस है वो है 0.096, और जो लिटन स्क्वायर है उसमें एरर का वेरिएंस है 0.06। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर जो है फिर 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब कि जो नीचे वाला वेरिएंस है ये बड़ा है, यानी CR का जो एरर का वेरिएंस है ये बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लिटन स्क्वायर डिज़ाइन है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। उसकी रीज़न ये है कि इसने एरर वेरिएंस को मिनिमाइज किया एज कंपेयर टू CR। तो LS डिज़ाइन विल बी कंसिडर मोर
एफिशिएंट। अब ये 4 क्वेश्चन है बेटा, ये आपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं। इनमें से किसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4x4 का क्वेश्चन है, ये वाला 5x5 का क्वेश्चन है। दोनों लिटन स्क्वायर से रिलेटेड हैं। और एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब से ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है। तो यहाँ पर आपने LSD टेस्ट भी अप्लाई करना है। पहले आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, यानी जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये वाला ट्रीटमेंट का जो वेरिएंस होगा ये निकालेंगे, फिर इससे F टेस्ट निकलेगा। पूरा आपने टेस्टिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और आपने ट्रीटमेंट का जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट का हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तभी आप उसके ऊपर LSD टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता तो फिर हम उसके ऊपर LSD टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही हम डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी जो मल्टीपल कंपैरिजन का टेस्ट है वो आप तभी अप्लाई करेंगे जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो इसकी जो एप्लीकेशन है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, यानी जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपने LSD टेस्ट, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट और शेफिस टेस्ट की वीडियोस को देख लेना है। आपको पता चल जाएगा कि LSD डिज़ाइन की एप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि अब यहाँ पर नए सिरे से हम नहीं कर सकते, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये जो डिज़ाइन है इसमें लिटन डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है। यानी ये तमाम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हैं ये होंगे K-1, 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 ये होगा K-1 इंटू K-2, ये K²-1, तो K की वैल्यू लेंगे 5। अब ये जो आपको दिया गया है वेरिएंस, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम ऑफ स्क्वायर आएगा। ये जो F2 दिया गया है इसको आपने जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये आपके पास आ जाएंगी। यानी ये अनोवा टेबल जो है ना ये आपने फिलअप करना है। मीन स्क्वायर आपको दिया गया है, मीन स्क्वायर से आपने सम ऑफ स्क्वायर बनाने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर। ये F2 दिया गया है, तो F2 जो है इसको आपने एरर के वेरिएंस से ज़रब देनी है। एरर के वेरिएंस से ज़रब देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉलम्स का सम ऑफ स्क्वायर। यानी पहले मीन स्क्वायर आएगा कॉलम का, फिर उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज़रब देंगे तो फिर ये सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरह आपने फिलअप करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।